हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, जो कि पहले तो ये इन डिफिनीशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और उसे एक एक करके सेक्टर, सब सेक्टर, कितने प्रकार के सेक्टर में इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है। ठीक है, बात कर एक एक करके बात करें। पहला बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ इंडस्ट्री। एंड इंडस्ट्री रिफर टू ए ग्रुप ऑफ कंपनी। जब भी कंपनी का एक ग्रुप होता है ना, कंपनी ग्रुप ऑफ बिजनेस होता है, या तो बिजनेस का ग्रुप होता है या तो कंपनी का ग्रुप होता है, उसी को हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, डेट आर रिलेटेड टू द बेस ऑन देयर द प्राइमरी सेक्टर। क्या प्राइमरी, उसका बेस प्राइमरी होता है कि बिजनेस एक्टिविटी में इम्प्रूव करना, वो बिजनेस एक्टिविटी करना। ठीक है, इंडस्ट्री आर टिपिकली कैटेगराइज बाई दे आर द मेन प्रोडक्ट लाइन। मेन होता है कि प्रोडक्ट कर लाइन, जैसे लाइन प्रोडक्ट लाइन, जैसे सर्विस हो गया। एंड दे फॉर्म ऑफ द बेसिक ऑफ द इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ईच इंडस्ट्री द प्ले, मतलब प्रत्येक हर इंडस्ट्री प्ले करता है इकोनॉमिक बूस्ट करने में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है हर इंडस्ट्री। और वो जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है, जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। जो कि इंडस्ट्री बहुत बड़ा, इंडस्ट्री जो कि सेकेंडरी सेक्टर है, वो हमारे मतलब इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बड़ा रोल बैकबोन है इंडस्ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्री के जैसे सब सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आर ऑफ्टन ब्रोकन डाउन इन द वेरियस सेक्टर। जैसे एक सेक्टर हो गया ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी का भी अलग अलग सेक्टर होता है, तो ब्रोकन हर सेक्टर में मतलब बांटा गया है। रिप्रेजेंट ऑफ द मोर देन स्पेसिफिक एरिया एंड द ब्रॉडर इंडस्ट्री, एंड जैसे लुक लाइक द मेजर इंडस्ट्री आपको जैसे बता रहा है। पहला था कि टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, जैसे इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निक्स से काम होता है। जैसे टेक्निकल इंडस्ट्री हो गया, जैसे कि अब टेक्निकल इंडस्ट्री का भी सब सेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए एक हेड हो गया, ठीक है, उसका हेड का अलग अलग मतलब उसका भी मतलब एम्प्लॉयमेंट होता है ना, एम्प्लॉयर होता है ना। तो एक हेड हो गया ना, उसका अलग अलग ब्रांच हो गया, तो उसी में होता है एक टेक्नोलॉजिकल, जैसे एक टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री हो गया, उसका अलग अलग ब्रांच हो गया। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो ये अलग इंडस्ट्री में करेंगे, हार्डवेयर डेवलपमेंट करना है तो अलग इंडस्ट्री में करेंगे, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो अडल कम्युनिकेशन करना है तो ये टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में आता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस करना है। ठीक है, ई कॉमर्स, जैसे हम लोग ई कॉमर्स हो गया ना, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यह भी टेक्निकल इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, एंड साइबर सिक्योरिटी हो गया, जैसे आपके मोबाइल को हैकिंग करना, वो साइबर सिक्योरिटी हो रहा है, ये टेक्निकल इंडस्ट्री में आता है। अब इसका कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, ये जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। द टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी थ्रू द इनोवेशन में, मतलब नए नए खोज में, एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में। जैसे आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करना है, आपको फैसिलिटी इंप्रूवमेंट करना है, ये हाई वैल्यू जॉब क्रिएट करता है। टेक्निकल इंडस्ट्री होता है ना, जो बहुत हाई वैल्यू जॉब क्रिएट करता है, ये नहीं लो वैल्यू जॉब क्रिएट नहीं करता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज रिक्वायरिंग द कंटिन्यूस इनोवेशन। जैसे हम लोग कंटिन्यूस डे बाय डे इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे हम लोग का यूपीआई का पहले नहीं था, यूपीआई जो करते हैं ना, जैसे ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम नहीं था पहले। अब हम लोग डे बाई डे हम लोग चेंज कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उससे कारण कि हम लोग जैसे जो भी कैशलेस इकोनॉमिक हो रहा है, अब मतलब फास्ट पेमेंट करो, जो कि ऑनलाइन हो गए। जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो गए, जैसे इससे भी साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट हो रहा है। जैसे ऑनलाइन हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे साइबर सिक्योरिटी का भी तो थ्रेट हो रहा है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, जैसे रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज रिक्वायर द कंटिन्यूस इनोवेशन, जिसके कारण अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। जो भले एम्प्लॉय जो भी ऐसे रोजगार है ना, उसका मतलब ऐसे होगा। जैसे आप लोग, जैसे जहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर मशीन लगा के टेक्निकल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे लोग, उससे इनोवेशन करें। रेगुलेटिंग कंप्लायंस एंड डाटा प्राइवेसी, जैसे मान लीजिए आप कुछ जैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ डाटा डालते हैं, तो उसका मतलब प्राइवेसी आप होता है ना, आपका पर्सनल डिटेल्स होता है, उसे ऐसे कहते हैं। ये इसका चैलेंज है। ठीक है, चैलेंज भी है, साइबर सिक्योरिटी है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है, एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन है, जो कि एम्प्लॉयमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है। एडवांस इन टेक्नोलॉजिकल ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ। एडवांस अगर टेक्नोलॉजी का होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, जो भी आप प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड क्रिएट द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड अक्रॉस द वेरियस सेक्टर।
इसके कारण नया-नया बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का भी सब सेक्टर है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजिकल हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, हेल्थ केयर इंश्योरेंस हो गया, एंड टेलीमेडिसिन हो गया, ठीक है? जब भी जैसे जैसे कि फार्मास्यूटिकल, अब दवाइयों को मतलब मैन्युफैक्चर करना, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चर करना, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजिकल जैसे टेक्निकल, जैसे आप कोई मशीन टेक्नोलॉजी करना, ठीक है? मेडिकल डिवाइस हो गया, जैसे आपकी मेडिकल डिवाइस में जैसे कि आप एक्सरे के मशीन हो गया, ठीक है? प्रोवाइड होते, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तब टेक्नोलॉजिकल से मतलब आपका एक्सरे होता है, जो भी टेक्निकल उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होता है, जो कि जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और हमारे हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेक्टर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है और मेडिकल हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए। अब इसका चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजिंग है हाई कॉस्ट। मान लीजिए अब टेक्नोलॉजी का रहेगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट रहेगा, ठीक है? जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, जैसे अपोलो हो गया, ठीक है? अपोलो गया, ये सब बहुत बड़ा हो, जैसे गंगाराम, ये बहुत बड़ा, उसमें टेक्निकल का मतलब यूज होता है, इसके कारण हाई कॉस्ट हो जाता है, ठीक है? कॉस्ट भी हाई होता है एंड जो कि अनअफोर्डेबल भी, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके कारण भी रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस चैलेंज, क्योंकि रेगुलेटरी कंप्लायंस चैलेंज बहुत मतलब आपको फॉर्मेलिटी फिल करना पड़ेगा। मैनेजिंग द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, मान लीजिए उस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? इसका इम्पैक्ट क्या था? हेल्थ केयर इंडस्ट्री इम्प्रूव द पॉपुलेशन हेल्थ एंड इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड जो भी मान लीजिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंप्रूव करेगा तो जो भी आप जैसे पॉपुलेशन का हेल्थ है ना, मान लीजिए बहुत ज़्यादा मतलब कोई बीमार है तो उसका हेल्थ को मतलब इम्प्रूव करने के लिए ना ये पॉपुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, ताकि जो भी पॉपुलेशन है उसको मतलब अच्छे से स्टेबल रह सके, मतलब अच्छे से बढ़ सके। अब फाइनेंस इंडस्ट्री में आता है। फाइनेंस इंडस्ट्री का भी सब सेक्टर है। फाइनेंस इंडस्ट्री क्या होता है? फाइनेंस इंडस्ट्री हो गया, जैसे कि अब बैंकिंग हो गया, ये फाइनेंस इंडस्ट्री आता है। इंश्योरेंस हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया, जैसे एसेट मैनेजमेंट हो गया ना, मतलब आपका घर, जैसे आपको घर का पूरा एसेट उसको मैनेज करना है, मतलब आपका घर है तो उसका एक वैल्यू कैलकुलेट करना है कि ये घर कितने एसेट का है, कितने लाख का है, कितने करोड़ का है, उसको एसेट मैनेजमेंट करते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का फिनटेक बोलते हैं, ठीक है? रियल एस्टेट हो गया ना, जैसे कि आप जैसे रियल एस्टेट हो गया, आप मतलब घर का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि मान जैसे अपार्टमेंट बनाते हैं, उसको स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है? उसी को मतलब स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं और उसको अपार्टमेंट बना देते हैं, और अपार्टमेंट बना के आप फाइनेंस करते हैं उसको, मतलब रियल एस्टेट में आता है। ये जीडीपी में बहुत ज़्यादा यह भी कंट्रीब्यूट करता है, जो कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी में आता है और सेविंग इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन में ये कंट्रीब्यूट करता है। अब इसका चैलेंज क्या है? वही रेगुलेटरी चेंज एंड कंप्लायंस है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड मार्केट वॉलेटिलिटी। अगर मार्केट पर मतलब उथल पुथल हो रहा है तो उसमें चैलेंज है, और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी जिसके कारण होता है, और टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होता है। मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो गया जिसके कारण बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। इसका इम्पैक्ट होता है फाइनेंस इंडस्ट्री सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए, ठीक है? एंड प्रोवाइड करता है कैपिटल, जो मतलब फंड पूंजी, ये प्रोवाइड करता है। मैनेजिंग द रिस्क मैनेज करता है। इनेबलिंग द फाइनेंस प्लानिंग एंड द इन्वेस्टमेंट, जो कि प्लानिंग करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे, ठीक है? अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यह भी बैकबोन है मतलब इकोनॉमिक्स का, ठीक है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सब सेक्टर क्या होता है? जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, केमिकल हो गया, एरोस्पेस हो गया, फूड एंड बेवरेज हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब मतलब होता है मैन्युफैक्चर करता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में होता है। ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा करता है, मतलब कंट्रीब्यूट करता है, जैसे जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रोडक्शन करता है, एक्सपोर्ट करता है, जॉब जनरेट करता है, जॉब क्रिएशन करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, और हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है ताकि इकोनॉमिक बूम कर सके। अब बात करते हैं चैलेंजिंग क्या है? इसका चैलेंजिंग क्या है? जैसे कि
सप्लाई चेन डिसरप्शन। मान लीजिए अब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, कुछ प्रोडक्शन करते हो, उसको मतलब ट्रांसपोर्टेशन करके जैसे एक कोस्टल एरिया तक ले जाके उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसमें सप्लाई चेन में थोड़ा सा ये होता है, डिसरप्शन होता है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन होता है, लेबर शॉर्टेज बहुत होता है, और स्किल गैप होता है। जो भी मतलब लेबर शॉर्टेज का मतलब मान लीजिए कि आप ऑटोमोबाइल कर रहे हैं तो उसको अच्छे मतलब स्किल लेबर चाहिए, जो कि स्किल लेबर अनस्किल लेबर में बहुत ज़्यादा गैप होता है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है, सस्टेनेबली प्रेशर है, इसका इम्पेक्ट पड़ता है ड्राइवर जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एक्सपोर्ट में, टेक्नोलॉजिक एडवांसमेंट में। इस पे अब रिटेल इंडस्ट्री की बात करते हैं। रिटेल इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे सब सेक्टर क्या है, ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, ई कॉमर्स हो गया, जैसे कि आपको बता दें कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये ई कॉमर्स होता है, ठीक है। ब्रिक एंड मोटार रिटेल होता है, होलसेल सेल होता है, डायरेक्ट सेलिंग होता है, स्पेशलिटी स्टोर होता है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब आप किसी चीज़ को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, आप होल सेल में सेल कर सकते हैं। जो अभी जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जॉब क्रिएशन करता है, एंड जैसे कंज्यूमर के थोड़ा स्पेंडिंग करता है। इसका चैलेंज क्या है, इंटेंस कंपटीशन हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, प्राइज वार है, ठीक है। सेफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ये बिहेवियर कहता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी इंडस्ट्री हो गई। एनर्जी इंडस्ट्री का जैसे सब सेक्टर क्या है, ऑयल हो गया एंड गैस हो गया, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल हो गया, ऑन यूटिलिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस हो गया। ये सब बहुत बड़ा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है, हमारे पावर सेक्टर को इम्प्रूव कराता है, इकोनॉमिक में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इसका भी चैलेंज है ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, रेगुलेटरी एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न। जैसे कि हम लोग थर्मल कोयला से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इन्वायरमेंटल मतलब कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात कर प्राइस स्टेबिलिटी, जियो पोलिटिकल, ये जियो पोलिटिकल पर डिसाइड करता है, ठीक है। अब इस सारे के इम्पैक्ट इसका क्या है, एनर्जी इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जो कि एनर्जी सिक्योरिटी पर मतलब काम करने के, मैनेज करने के, इन सारे जो पर है। इसका कंक्लूजन क्या है, इंडस्ट्री दे आर द सब सेक्टर एंड फंडामेंटल कंपोनेंट। इस सब सेक्टर मतलब हमारे फंडामेंटल कंपोनेंट है, हमारा मूल मतलब एक तत्व है, ठीक है। ऑफ द इकोनॉमिक का सबसे मूल्य मतलब कंपोनेंट है। ईच कंट्रीब्यूटिंग टू यूनिक टू जीडीपी। बहुत सारा मतलब प्रत्येक हर कंट्रीब्यूट करता है यूनिक जीडीपी में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, हाउएवर द फेस द स्पेसिफिक चैलेंज, दे रिक्वायर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंश्योर द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ होता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है हमारे सोसाइटी पर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स और इज क्रूशियल पॉलिसी मेकर। जैसे पॉलिसी मेकर हम लोग का डिपेंड कर मतलब पॉलिसी मेकर पर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा पॉलिसी मेकर बना रहे हैं, बिजनेस के, लीडर के, इन्वेस्टर के, नेविगेट के दे आर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द ईच इंडस्ट्री। जो कि हर एक इंडस्ट्री का कॉम्प्लेक्सिटी बनाने के लिए मतलब अगर इंडस्ट्री का अगर सिंपल पॉलिसी बनाएगा तो अच्छा से इंडस्ट्री मतलब स्मूथ से चलेगा। अगर उसी इंडस्ट्री को अगर किसी इंडस्ट्री को लगाना है, उसको कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कॉम्प्लेक्स बना दो, उसका मतलब जो भी रेगुलेशन हो गया, पॉलिसी हो कॉम्प्लेक्स बना दो, वो अच्छा से काम नहीं करेगा। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, ठीक है। उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है ना, वन विंडो से हमको सारा चीज़ मतलब क्लियरेंस मिल जाए, उसी को बोलते हैं मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। थैंक यू जो आज पढ़े हैं हम लोग।